यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर के करौली बाबा इस वक्त चर्चाओं में है और भयंकर तरीके से चर्चाओं में है। हर जगह कैमरा आजकल उन्हीं को फॉलो कर रहा है। नोएडा के डॉक्टर ने जब से करौली बाबा पर मारपीट को लेकर मामला दर्ज करवाया है, तब से ही इस मामले को लेकर लगातार उठापटक जारी है। और अब इसी बीच अनिरुद्ध जायसवाल नाम के एक शख्स अपने दोस्त के साथ करौली बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। पहुंचते भी खाली हाथ नहीं, ब्लैंक चेक के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल करौली बाबा को कानपुर के अधिवक्ता अनिरुद्ध जायसवाल ने उनके दोस्त दिलीप यादव की आंखें सही करने का चैलेंज दिया, जिसके बाद बाबा के आश्रम में प्रशासन ने अर्जी लगवाई। 100 रुपए की 2 पर्चियां कटवा कर ई कार्ड मिला, जिसके बाद मां कामाख्या के दर्शन के बाद करौली बाबा की तस्वीर खरीदवाई गई, जिसे घर पर रखकर पूजा करने के लिए कहा गया। इसके बाद टोकन से जब नंबर आएगा तब इनके पास खुद कॉल आ जाएगी। वही जब हमने अधिवक्ता अनिरुद्ध जायसवाल और उनके दोस्त से बात की तो सुनिए पहले उनका क्या कुछ कहना था। इसके साथ ही अनिरुद्ध जायसवाल ने यह भी बताया कि उनके भी 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक को सुनने में दिक्कत है तो दूसरे को देखने में परेशानी है। अगर अनिरुद्ध जायसवाल के दोस्त को वो ठीक कर देते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए 1-2 लाख क्या 4-5 लाख तक देने के लिए तैयार है। चाहते हैं जो यहाँ पे मेरे बच्चे की, मेरा ट्विंस बेटा एक बेटी है, एक मेरे बेटे के कान की श्रवण शक्ति 50% के ऊपर लॉस है और मेरी बेटी की आंखों में महंगापन है। तो मैंने बाबा को, चूंकि बाबा के कई वीडियो देखे जिसमें वो चमत्कारिक रूप से किसी का लीवर बदल देते हैं, किसी की किडनी बदल देते हैं, कहते हैं ओम नमः शिवाय, हाइट बढ़ गई, इस प्रकार के मैंने उनके यूट्यूब और सोशल मीडिया पे कई वीडियो देखे और कई लोगों के द्वारा ये दावा भी किया गया। उन्हीं वीडियो को देखकर मैंने भी कहा कि यदि बाबा मेरे बच्चों का ठीक कर देते हैं तो मैं उनको बाबा खुला चैलेंज करता हूँ। और इसीलिए मेरे बचपन के साथी, इनकी आंख की एक रोशनी जा चुकी एक्सीडेंट में। कौन है ये? मेरे बचपन के मित्र दिलीप यादव जी। क्या समस्या है? मेरी बाई आंख में एक्सीडेंट की वजह से बाई आंख से दिखना बंद हो गया है। आपको एक ही आंख से दिखता है? मुझे एक ही आंख से दिखता है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट में भी प्रूफ है, मुझे एक ही आंख से दिख रहा है। और इसीलिए मैं बाबा के चमत्कार का गुणगान सुनकर आया हूँ यहाँ पर। चमत्कार देखने आए हैं आप बाबा का? चमत्कार देखने आया हूँ कि अगर बाबा कुछ चमत्कार कर दे, जिसको मेडिकल साइंस ने भी मना कर दिया है कि आपकी आंख की रोशनी किसी चमत्कार की वजह से ही आ सकती है। वहीं जब डॉक्टर के आरोपों पर हमने उनसे बात की तो इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। डॉक्टर साहब आए थे तो डॉक्टर साहब के साथ यदि कोई घटना हुई है तो डॉक्टर साहब आरोप लगाएंगे। बिना किसी घटना के कोई किसी के ऊपर अनर्गल आरोप नहीं लगाता। उससे संबंधित 2 वीडियो प्रचलित हुए हैं जिसमें कि थोड़ा सा तेज आवाज में पागल, चल, हट और गार्ड उनको ले जा रहे हैं। आखिर आश्रम में सीसीटीवी जब लगा है तो उसकी रिकॉर्डिंग फुटेज क्यों नहीं उपलब्ध? इसके साथ ही जब हमारे संवाददाता ने ये कहा कि करौली बाबा का दावा है कि उनको चैलेंज करना मतलब सनातन को चैलेंज करना, तो अधिवक्ता साहब ने पूरा का पूरा सनातन खुद ही समझा दिया। नहीं, मैं खुद स्वयं सनातनी हूँ। मैं दुर्गा सप्तशती का आज प्रातःकाल में पाठ करके आया हूँ। मैं सब श्लोक की दुर्गा करके आया, स्तोत्र नाम का पाठ किया। उसके अलावा मैंने कवच, अगला, किलक, कुंजिका, सिद्ध कुंजिका और आपका राज सूक्त, तंत्रोक्त देवी सूक्त, देवशीष और दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का मैं पूरा पाठ करता हूँ। मुझसे बड़ा सनातनी कौन है? मैं रामचरित मानस का पाठ करता हूँ, मैं शिव पुराण का पाठ करता हूँ। सनातन धर्म की क्या व्याख्या है? सनातन धर्म में यदि आप अंधविश्वास फैला रहे, गलत कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा कि आप लोग सोच के आए कि चैलेंज करना है बाबा? मुझे चैलेंज नहीं, मुझे तो चाहिए कि मेरा मित्र ठीक हो जाए और यदि ये न ठीक हो तो बाबा इस प्रकार के भ्रामक दावे ना करें। इसके साथ ही उनका साफ तौर पर कहना था कि वो चैलेंज भले ही दे रहे हैं लेकिन खाली हाथ बिल्कुल नहीं आए हैं। जो गुरु दक्षिणा लाए हैं वो हमारे कैमरे पर भी दिखाई, आप भी देखिए। कुछ गुरु दक्षिणा लाए ऐसी? मैं बिल्कुल ब्लैंक चेक लेकर आया हूँ। इसमें कितनी क्या भरा जाएगा? बाबा की जो फीस होगी 1 लाख 1.5 लाख, चूंकि ये अभी गाड़ी चला रहे हैं और इनकी बीच में नौकरी भी छूट गई है, तो इनके द्वारा मेरे बच्चों में जो बाबा कहेंगे वो मैं बाबा को दूंगा। बाबा 5 लाख कहेंगे, 10 लाख कहेंगे, मैं दूंगा। पहले एक की तो रोशनी ठीक करें। वहीं जब इस चैलेंज को लेकर करौली बाबा से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उनके यहाँ चैलेंज वाले नहीं, श्रद्धा वाले ठीक होते हैं। सवाल आपसे, आज एक वकील साहब आए, उन्होंने आपको चैलेंज दिया, कह रहे हैं कि वो मेरा ड्राइवर है, उसकी आंखें खराब है, आज अर्जी भी लगी है उसकी। बात सुनो, जो चैलेंज वाले यहाँ कभी ठीक नहीं होंगे। यहाँ चैलेंज वाले ठीक नहीं होते हैं। जहाँ आस्था, विश्वास, श्रद्धा, दंडवत वो ठीक होते हैं। यहाँ चैलेंज वाले कोई ठीक, कभी ठीक ही नहीं सकते हैं। एक नहीं 1000 बन कर लो। इसी के साथ चैलेंज करने आए वकील साहब और उनके दोस्त से अर्जी लगवाई गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जब नंबर आएगा तब उनके पास कॉल आ जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को हमने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड भी किया। बाकायदा पर्ची कटवा कर अर्जी लगवाई गई। फिलहाल डॉक्टर से मारपीट वाले आरोपों के बाद से ही करौली बाबा अब काफी भयंकर तरीके से वायरल है। देखना ये होगा कि अभी और कितने चैलेंजों का सामना करौली बाबा को करना बाकी है और डॉक्टर से मारपीट वाले मामले का सच भी कब तक निकलकर सामने आता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
कानपुर से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।